हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x को, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये रहे। मैं आप लोगों को एक एक का सॉल्यूशन बताती जाऊंगी। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये एग्ज़ाम के पेपर से क्वेश्चन लिए हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो 3 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है x टेंड्स टू 0 x की पावर x को। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है कि हम लोग लॉग और एंटी लॉग साथ में ले लें, क्योंकि लिमिट भी दी है, x की पावर में भी x दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, टेकिंग बोथ लॉग एंड एंटी लॉग। सबसे इजी मेथड आप लोगों को बता रही हूँ कि लॉग और एंटी लॉग साथ में ले लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग लिया e की पावर x की पावर x, ठीक, ये लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग लेंगे, इसका e की पावर में आ जाएगा ये सारा टर्म, और लिमिट तो चल ही रहा है, तो लिमिट x टेंड टू 0। ये आपको समझ में आएगा। पहले मैंने लॉग लिया, फिर उसके बाद एंटी लॉग ले लिया, फिर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए x की पावर x है, तो कोई भी पावर में रहती है तो वो पहले आ जाती है। तो इसमें का पावर क्या आ जाएगा, e की पावर में x की पावर x था, तो क्या लिख सकते हैं, x log e की पावर x, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो ये मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो e की पावर में पूरा ये चला जाएगा। लिमिट भी लगाए हैं, e की पावर, लिमिट अभी नहीं तोड़ेंगे, ये e उसमें ऊपर वाले टर्म में लिमिट शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, log x, और ये जो x था, सॉरी डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं करेंगे, पहले इसको जो x था मल्टीप्लाई में, तो ये अब नीचे आ जाएगा। तो कैसे आएगा नीचे, तो 1/x के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिख देते हैं नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e की पावर लिमिट, अभी लिमिट नहीं रखना है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये पूरा टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक। log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 - 1/x², ठीक। काफ़ी बार आप लोगों ने 12th में किया होगा इसका। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा e लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ -x बचेगा। और जब -x बचेगा, तो जब x की जगह पे 0 लग देंगे तो e की पावर 0, और हम जानते हैं e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² प्लस y² x प्लस 5 शो डैट x del u बाई del x प्लस y del u बाई del x। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, ये रिपीट हो गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये पेपर में पूछा गया था, जिसका कोड था 4143, 2023 में पूछा गया था RBU में, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एट पॉइंट 0,1 और एट y एक्सिस, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप लोगों को बता देते हैं क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वेयर, ये पूरे का 3/2 अपॉन d² y, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन dx²। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया y इज इक्वल टू e की पावर x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें चाहिए होगा,
तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही होगा। और ये अगर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो भी ई की पावर x ही होगा। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि e की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो जहाँ जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दिया गया बस वहीं वहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं। रो इज़ इक्वल टू यहाँ पर दिया गया 1 प्लस, तो 1 प्लस और इसमें दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जब e बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगी। होल पावर कितना था 3/2 और नीचे क्या था डबल डिफ्रेंशिएशन जो कि आया e की पावर x। इसको सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, एट x इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना है। पॉइंट दिया गया है 0,1 तो एट x इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करेंगे। y एक्सिस पे जिसमें x एक्सिस 0 रहती है तो क्या करेंगे रो इज इक्वल टू y एक्सिस दिया गया है ना, क्योंकि x एक्सिस में 0 रहती है तो रो की वैल्यू आएगी 1 प्लस ई की पावर 2x। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बनेगी। e की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। होल पावर कितना हुआ 3/2। यहाँ पर भी e की पावर 0 हो जाएगी तो e की पावर 0 होती है 1। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 3/2 अपॉन 1। इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, फिर अपॉन का 3/2। अरे भाई यही तो लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 करेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा, बस वही √2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, तो इसकी पावर 3/2। ये 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे तो 1 ही चल रहा है तो क्या आ जाएगा √2 का क्यूब। अब √2 का क्यूब कितना होता है 2, ये 2 और √2 2 हो जाएगा और ये √2 बचा तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। और मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस भी देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी देती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।